इस वीडियो में हम रीजनिंग के मिसिंग नंबर टॉपिक से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखें। दिए गए विकल्पों में से हमको क्या बताना है? लुप्त संख्या। हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क है कहाँ पर, हम देखेंगे यहाँ पर। इसका क्या मतलब होता है? यह तो देखिए, आप इन दोनों को कुछ करके आपको लाना है कहाँ पे, यहाँ पे, या इन दोनों को कुछ करके लाना है यहाँ पे। ओके, दो तरीका होगा है। ये जो इन तीनों को कुछ करके जो आएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे भी आएगा, वो यहाँ पे भी आएगा। ओके, ये फिर इन तीनों को कुछ करके जो आएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए। ओके, इतने तरीके से आपको करना है। इतने तरीके से होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलिए हम इसका टाइप देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर हम क्या करें, इन दोनों। ओके, पहले इन दोनों कुछ करके देखें 27 आएगा क्या। आपस में जोड़ लें, घटा ले, तो भी यहाँ पे 27 का तो कुछ अता पता नहीं है। ओके, नहीं है ना। अगर आप कर लो, जोड़ने घटाने में कुछ नहीं हो रहा तो आप क्या करो, गुणा करो। ओके, हमारे पास 9 है। ओके, क्या क्या हमारे पास 6 है और 9 है। आप जब आपने इसका गुणा किया कितना मिला आपको? 54 मिला। 54 से क्या हम 27 बना सकते हैं? अगर आप बोलो भैया यहाँ पे अगर इसका हम आधा कर दें तो आपको कितने मिल जाएगा? यहाँ पे 27 मिलेगा। 27 यहाँ पे बीच में दिया है। इसी प्रकार यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। ओके, पहली और तीसरी वाली संख्या को आपको देखना है। अगर इसका भी आप गुणा कर दो, ओके, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 56। ओके, 56 मिला। इसका भी क्या कर दो, आप आधा कर दो। आधा करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 28 दूनी कितना होता है? 56। 28 आपको दिया है। ओके, जैसे हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो का निकाला, सेकेंड रो का, इसी प्रकार से हम थर्ड रो का भी निकालेंगे। क्या करेंगे हम? इन दोनों का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। हमारे पास क्या 11 है और कितना है? 4 है। जब हमने इसका गुणा किया कितना मिला हमको? 44। ओके, इसका भी हम आधा कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे आधा किया, यहाँ पे भी आधा किया, हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? आधा करेंगे। आधा करेंगे, कितना मिलेगा हमको? 22। क्वेश्चन मार्क में भरी जाने वाली संख्या क्या होगी यहाँ पे? 22। ओके, राइट आंसर क्या होगा हमारा? 22। आई होप कि भी आप सभी को क्लियर होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और अच्छे समझ लीजिए। यहाँ पे हमने कैसे किया है, देखिए, जो ये संख्या, देखिए पहली संख्या है इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में ये पहली संख्या और आखिरी संख्या का जब हमने गुणा किया आपस में, हमको मिला भैया 54 मिला। जब हमने 54 का आधा कर दिया तो हमको कितना मिला? यहाँ पे 27 बीच वाली संख्या मिल गई। ओके, ऐसा हमको फर्स्ट रो में मिला। ऐसे ही हमने सेकंड रो में शुरू वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या गुणा किया, हमको मिला 56 और उसका आधा कर दिया, हमको कितना मिला? 28, जो कहाँ पे दिया है? बीच में। ओके, इसी प्रकार से जब हमने थर्ड रो में किया, इसमें 11 और 4 का गुणा किया, मिला 44 और उसका आधा कर दिया, हमको कितना मिला? 22। यही जो 22 है, यह आपका क्या फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ कि भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर आप देखें, इसमें बताना भैया हमको कहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। आप देखोगे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क सारी बड़ी संख्या के अंदर की ओर पे। अंदर की ओर पे मतलब क्या होगा? इसका मतलब, इसका किस प्रकार देखोगे, सोचोगे आप इस प्रकार क्वेश्चन को, बाहर की जैसे कि 5 है, 3 है, 4 है, 2, इनको ही कुछ करके क्या 26 लाया होगा। देखिए, सबसे पहले हम देखें 5 ये है ऊपर की ओर, ऊपर क्या है? ऊपर 5 और 3 है और नीचे क्या है? 2 है, 4 है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? ओके, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपस में क्या कर दिया होगा? अगर इसको आपस में क्या कर दिए, जोड़ेंगे हम, 5 3 8 4 12 2 14, 26 तो हमको मिलेगा नहीं। अगर हम इन चारों को क्या आपस में जोड़ दे तो, इन चारों को क्या कर दें हम आपस में जोड़ दे तो लाना है हमको 26, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप जोड़ने पे नहीं आया तो आप ऊपर ऊपर वाले का गुणा करके देख लो। 5 या 15 मिलेगा। ओके, नीचे करोगे 8, इसको आप जोड़ोगे दोनों को तो क्या आपको यहाँ पे 26 मिलेगा? आप बोलोगे नहीं, तो ये लॉजिक भी आप नहीं लगाओगे। दूसरा लगाते हैं, दूसरा लगा के देख लेंगे। ऊपर ऊपर करके देखा, जब भी नहीं आया, जब आपको आमने सामने वाले का गुणा करना है। ओके, आमने सामने का, जैसे कि 5 है, 5 का हम 4 से करेंगे, कितना मिलेगा आपको? 20। ये 3 है, 3 का 2 से करेंगे, कितना मिलेगा? 6। जब आप इसको ऐड करो कितना मिलेगा आपको? 26। 26 बीच में दिया है। ओके, इसी प्रकार से आप इसमें आप देखिए, आमने सामने गुणा करेंगे, 8 है और 4 का गुणा कर देंगे। ओके, 8 गुणा 4 करो, कितना मिलेगा आपको? 32। फिर यहाँ 5 है और 6 है। ओके, 5 6 का गुणा करोगे, कितना मिलेगा आपको? 30।
आपस में ऐड करो कितना मिलेगा 62। 62 अंदर दिया है। ओके, इसी प्रकार हमको इसका बताना है ना, तो हम बता देते हैं ये इस पर किस प्रकार से। ये 3 है, ये 8 है, इसका गुणा करेंगे 3 इंटू 8 कितना मिलेगा आपको 24। ये 5 है, ये कितना है 7 है, 5 गुणित 7 कितना मिलेगा आपको 35। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 59 आपका क्या राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप एक बार और अच्छे समझ लीजिए किस प्रकार से इसको किया गया है। देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऊपर ऊपर देखिए, जैसे कि यहाँ 5 है 3 है, ये 5 है 3 है, नीचे क्या है 2 4, ये 2 4 और बीच में लाया है इसको 26। कैसे लाया है, अगर हम क्या कर दें यहाँ पे ये 5 का 4 से गुणा कर दें कितना मिलेगा 20, ये 3 का 2 से गुणा कर दें कितना मिलेगा 6 और दोनों को आपस में जोड़ दें कितना मिलेगा आपको 26। ये लॉजिक हमने यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, तो हमारा आंसर क्या आया 59। आशा करता हूँ कि अभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर आप देखें कहाँ पे बताना हमको, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे दिया है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर दिया है, तो मैंने आपको बताया है या तो इन दोनों कुछ करके लाना है या इन दोनों को, या इन तीनों को कुछ करके जो आएगा इसको भी करके आएगा, इसको भी करके आएगा, या इन तीनों को कुछ करके जो आएगा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। इतने प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम क्या करके देख लेते हैं, इन दोनों कुछ करके देख लेते हैं। ओके, 12 और 5 को कुछ करके देखते हैं 11 आएगा क्या। भैया यहाँ पे जोड़ भी दें घटा भी दें, 11 का आता पता नहीं है, तो इस प्रकार से हम सोचेंगे नहीं। जब हमने इस प्रकार से सोचा तो हम इन दोनों कुछ करके देखेंगे, 15 और 5 को कुछ करके 8, यहाँ पे भी हम जोड़ दें घटा दें, यहाँ पे 8 तो मिलेगा नहीं, तो इस प्रकार से भी हम नहीं सोचेंगे। जब ऐसा ना हो तो अब क्या करेंगे, हम एक ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या है वो, देखिए इन तीनों कुछ करके देख लेते हैं। अगर मैंने इन तीनों को आपस में ऐड किया कितना मिलेगा, मेरे को 28 मिला। ओके, इन तीनों को आप ऐड करोगे 12 9 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 21 मिलेगा, और 21 में 7 जोड़ो कितना मिलेगा 28, 28 मिला। इन दोनों का आपने जोड़ा कितना मिला 15, लाना है हमको 28। आप क्या कर दो, 28 में से 15 को घटा दो, ये क्वेश्चन से आप सीधे रख के भी चेक कर सकते हो। घटाओगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 13। ओके, यहाँ पे कितना जाएगा 13। जब आप 13 4 11 को आपस में जोड़ोगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, आपको यहाँ पे 28 मिलेगा। ओके, हमारा राइट आंसर क्या होगा 13। आई होप कि भी आप सभी को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिए। ये 8 है 15 है 5 है, इनको हमने जोड़ा आपस में 28 मिला। उसी प्रकार से हमने यहाँ इस वाले रो पे देखा, यहाँ पे इन तीनों को आपस में जोड़ा कितना मिला 28। तो अगर आखिरी में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इन दोनों को हमने जोड़ा कितना मिला 15, लाना है 28। ओके, हम खालिस्तान में क्या जोड़ा कि हमको कितना मिल जाए 28। ऑप्शन से भी आप रख के चेक सकते हो, 9 जोड़ोगे 28 होगा क्या, 8 जोड़ोगे 28 होगा क्या, नहीं 13 जोड़ेंगे हम 28 मिल जाएगा। हम यहाँ पे 13 रख दें क्वेश्चन मार्क में, तो हमको क्या मिलेगा 28। आई होप कि भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर आप देखें यहाँ पे क्या है, देखिए 10 7 क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर की दो संख्या को कुछ करके क्या यहाँ पे 51 लाया गया है। ओके, इन दोनों कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है क्वेश्चन मार्क में। हम देखें भैया 10 और 7 है ऊपर, इन दोनों को जोड़ने कितना मिलेगा 17, गुणा कर दे 3 से मिलेगा 51। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ पे कितना मिलेगा 16, 16 का गुणा आप कर दो 3 से तो क्या होगा, नहीं होगा। तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं आएगा। जब ये लॉजिक आपका काम नहीं आया तो आप क्या करो, देखिए यहाँ पे 10 है 7 है, एक बार मैं क्या कर दूँ 10 है उसमें एक बार 7 को जोड़ दूँ, कोष्टक लगा दीजिए आप। दूसरी बार में क्या करूँ, 10 में से आप 7 को घटा दीजिए, कितना मिलेगा यहाँ पे, कितना मिला आपको यहाँ पे 17 मिला, और ये कोष्टक का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हटेगा तो, और 10 में से 7 घटाओगे 3, कितना मिलेगा आपको 51 मिला। ओके, जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया वो लॉजिक हम यहाँ पे भी लगा कर देखते हैं। 5 और 11 है। ओके, बड़ी संख्या में से आपको घटाना है या जोड़ना है। ओके, आप क्या करो, यहाँ पे 11 है, 11 में से आप क्या कर दो 5 को जोड़ दो एक बार, और 11 में से 5 को घटा दो एक बार, कितना मिलेगा आपको 16, और यहाँ से आप घटाओगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 6 मिलेगा, गुणा लगा देना बीच में, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 11 6 16 छिंगे कितना मिलेगा आपको 96। ये हमको मिल गया। इसी प्रकार से हमको इस वाले में बताना नहीं यहाँ पे क्या लाना, तो जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है यहाँ पे वही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगा देंगे। 8 है, ओके 8 है और 12, 8 को एक बार क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, और दूसरी बार में 12 से हम 8 को घटा लेंगे,
जब एक बार आपने जोड़ा 20 मिला, दूसरी बार आपने किया कितना मिला आपको 2 मिला। ओके सॉरी, कितना मिला आपको यहाँ पे 4 मिला। 12 में से हट जाएगा 4। इनका 20 में 4 से गुणा किया, आपको कितना मिला यहाँ पे 80। ओके 80 आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिए यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए भैया ऊपर क्या है 10 और 7, एक बार आपके कर लो 10 है और 7 है, इन दोनों को जोड़ लिया कितना मिला 17। एक बार 10 है 7, 10 में 7 को घटा लो कितना मिलेगा 3। ओके बड़ी संख्या से ही हटाना है आपको, एक चीज़ आपको याद रखना है ना। फिर देखिए अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, आपको 51 मिला। ये लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया तो हमारा आंसर क्या है 80। आई होप कि भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन आप देखें, इस क्वेश्चन पे आप देखिए, इस क्वेश्चन पे हम देखें 6 है 3 है। ओके 3 और 6 है ऊपर और नीचे क्या 45। नीचे हमको बताना क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऊपर इन दोनों को कुछ करके हमको लाना है। तो हम देखेंगे पिछले जैसे भी करके देखें हम तो कितना मिलेगा 6 3 जोड़ेंगे 9 मिलेगा एक बार, और 6 में 3 घटाएगा यहाँ पे 3, इन दोनों को गुणा करेंगे 27, लेकिन दिया यहाँ पे 45। पिछले क्वेश्चन में जो कर रहे हैं वाला लॉजिक तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, हमको पता चल गया। अब हम क्या कर लें, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, 3 का कर दो स्क्वायर 6 का कर दो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 का स्क्वायर होता है 36। आपस में आपने जोड़ा कितना मिला आपको 45। यहाँ पे कर दो 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दो 16, 7 का स्क्वायर कर दो 49। जब आपस में आप जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 65 मिला, यहाँ पे 45 मिला, यहाँ पे 65। ये लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर मिलेगा 4, 5 का स्क्वायर 25, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम 29 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए जो ऊपर की जो संख्या 3 है और 6 है, जब आपने इसका स्क्वायर किया इसका और आपस में क्या कर दिया जोड़ दिया, कितना मिलेगा 9 मिलेगा 36, आपस में जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको 45। ये लॉजिक हमने यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, तो हमारा आंसर कितना मिला हमको 29। आई होप ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है, लुप्त संख्या कहाँ पर दी हुई है भैया, यहाँ पर दी हुई है, हमको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। अगर हम देखें ऊपर क्या संख्या 15 और 22 है, 16 9, हमारे पास 15 है। ओके ये है 16 और 9 और बीच में 36 आया। ओके तो इन चारों को कुछ करके हमको बीच में लाना है। अगर मैं क्या कर दूँ इन दोनों को जोड़ दूँ और इन दोनों को जोड़ दूँ, अगर चारों संख्या को जोड़ दूँ तो मैं 36 से ज़्यादा हो जाएगा, या मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ पहले, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे आपको मिलेगा 37 मिलेगा। ओके फिर आप क्या कर दो 16 9 को जोड़ दो, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 16 9 को जोड़ोगे आप कितना मिलेगा आपको 25 मिलेगा, घटाओगे तो आपको 36 मिलेगा, आप बोलोगे नहीं मिलेगा, तो ये लॉजिक हमारा होगा नहीं। ओके ये लॉजिक हमारा काम नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे तरीके से सोचो। ऊपर क्या हमारे पास 15 है, ओके 22 है, 16 है और 9 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्या कर दो इस क्वेश्चन में, ये 15 है, 15 में से आप क्या कर दो 9 है, 15 में से आप क्या कर दो 9 को घटा दो एक कोष्टक में, फिर 22 है, 22 में से 16 को घटा दो। ओके हमने घटाया यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपको यहाँ पे 6 बचेगा, 6 आपका बचा। 22 में 16 जाएगा कितना बचेगा 6, ये कोष्टक का आप गुणा लगा दो, कितना मिलेगा आपको 36 यहाँ पे बीच में दिया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पर आप देखोगे ऊपर देखना आपको 13 है, 11 है, 7 है, 9 है। मैंने आपको बताया करना क्या है, 13 में से इससे आमने सामने वाले को देखना, ये घटाना है 11 में 7 को, 13 में से आपको क्या घटाना है, एक बार 9 घटाना है, एक बार क्या करना है 11 में से क्या घटाना है 7, कोष्टक लगा देना है बीच में, 13 में से 9 जाएगा आपका कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 4 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4, कोष्टक हटाया 4 लगा दो, गुणा लगा दो बीच में, 4 चौक 16 मिल जाएगा, ये आपका 16 होगा। इसी प्रकार से बताना हमको इसका बताना। देखिए इसका अब देखिए हम क्या करें, 21 है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम घटा देंगे x। ओके घटा देंगे x, और एक कोष्टक में 15 है, 15 में से घटा देंगे कितना यहाँ पे 13, 15 में से घटा देंगे 13। अब यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से किया। ये 21 है, 21 में से घटा दूंगा कितना को मैं x को। ओके और यहाँ 15 है, 15 में से घटा दूंगा 13 को। आना कितना है हमारा, आना कितना चाहिए हमारा आना चाहिए 64। ओके क्योंकि हम
सारी इक्वेशन सॉल्व करके कितना ला रहे हैं, बीच वाला ला रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ घटा घुटी के हम गुणा करके हम बीच ही वाला ला रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इनको करके बीच में दिया यहाँ पे 64, तो इसको लाना है हमको। तो देख लेते हैं हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 15 में से 3 आएगा, 2 बचेगा। ओके 2 बचा। और इसके बाद क्या होगा आपका यहाँ पे, ओके यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है कि हम आमने सामने वाले को घटा रहे हैं ना, जैसे 21 के सामने 13 को घटाएंगे। ओके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके आमने सामने वाले करना है आपको। 21 से आपको क्या घटाना है, 13 घटाना है। ओके गुणा 15 में से क्या घटा दोगे आप यहाँ पे x, 15 में से क्या घटाओगे x। 21 में जब आप 13 घटाओगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 8 मिला, 8 मिला। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा, या आप सीधा ये कर दो, ये जो 8 है ना, 8 ही गुणा का 8 को कर दो आप यहाँ पे 15 माइनस x रहने दो, और ये 64 के बटे में कर दो। इसको काटोगे 8 बार में जाएगा, ये 15 माइनस x बराबर 8 होगा। ओके ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे कितना मिलेगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 15 माइनस x किया हूँ, तो यहाँ पे x माइनस 15 करना है, क्योंकि हम ऐसा घटा रहे हैं, पहले ऐसा घटा रहे हैं फिर ऐसा घटा रहे हैं, और मैंने यहाँ से 15 से घटा दिया, मेरे को ऐसे x से घटाना है। जब यहाँ पे x माइनस 15 होगा बराबर 8, तो x उधर जाके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ओके कितना होगा, 23। आई होप कि भी आप सभी को समझ में आ गया होगा इसको हमने किस प्रकार से किया है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया, हमको बताना यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर हम देखें तो कैसा बड़ा है। आप देखोगे 15 से 17 हुआ, आप बोलोगे 2 बड़ा। 17 से 21 हुआ, आप बोलोगे 4 बड़ा। 21 से 29 हुआ, कितना बड़ा आपका यहाँ पे 8। यहाँ पे कितना बड़ा, 16। ओके अब आपको समझ में आ रहा हो ये किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। ओके 2 दूनी हो रहा है यहाँ पे 4, 4 दूनी क्या हो रहा है यहाँ पे 8, 8 दूनी क्या हो रहा है यहाँ पे 16। अगला भी बढ़ेगा, 16 का 2 गुना 32, 32 जोड़ोगे आप, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिए नहीं है, तो हुआ क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या रहा होगा, अगर हम देख लें यहाँ पे कितना रहा होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखें हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 14 रख दूँ, 14 रख दिया मैंने। ओके क्वेश्चन मार्क की जगह 14 से 15 हुआ, कितना बड़ा यहाँ पे 1। ओके 1 बड़ा, 1 बड़ा, 1 2 बड़ा, फिर 2 का 4 हुआ, 4 का 8, 8 का 16। ओके यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा, 1 बड़ा। ओके फिर 1 से 2 बड़ा, 1 का दुगना बड़ा, फिर 2 का दुगना, 4 का दुगना, 8 का दुगना, 16 का, सॉरी 8 का दुगना 16 में 8 का दुगना करेंगे 16, तो हमको 45 मिल जाएगा फाइनली। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे 14 रख दें हम, तो 14 से 15 1 बढ़ेगा, फिर 15 से 17 कितना होगा यहाँ पे 2 बढ़ेगा, फिर 17 से 21 4, 1 का दोगुना 2 बढ़ रहा है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। आशा करता हूँ कि भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पर आप देखें, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया है। आप बोलोगे भैया यहाँ पर दिया है, तो हम किस प्रकार से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। या इन दोनों कुछ करके लाएंगे, या इन दोनों कुछ करके लाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा देखें, इन दोनों कुछ करके यहाँ पे कैसे लाया, 4। ओके आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों का हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास 5 है और 7 है। इन दोनों का आपने अंतर देखा, कितना मिला आपको, 2, 2 ही का स्क्वायर आप कर दो, कितना मिलेगा आपको 4। इसी प्रकार 14 और 9 है, 14 है और 9 है, इन दोनों का आप अंतर देखोगे मिलेगा 5, 5 का स्क्वायर कर दो मिलेगा 25। ओके दिया है यहाँ पे। इसी प्रकार 12 और 5 है, 12 और 5 है, इन दोनों का अंतर करोगे आप, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 7 मिलेगा। 7 का भी स्क्वायर कर दो, कितना मिलेगा 49। ओके 49 आपका फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिए किस प्रकार से किया। ये 5 है, ये 7 है, जब इनका अंतर देखा आपने 2 मिला, और 2 का आपने इसको कर दिया, कितना मिला 4। ये लॉजिक हमने यहाँ पे भी लगाया, ये लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया, तो कितना मिला हमको 49। ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा।